नाउ इधर आओ, ऑब्वियसली बात है, दिस इज द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, ये सुनो, दिस इज दी कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो जब हम लोग कोस्टल प्लेन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक और सॉइल देखने को मिलता है, कौन सा सॉइल? मरीन सॉइल। कौन सा सॉइल? मैरीन सॉइल। तो मरीन सॉइल का मतलब क्या हो गया? मरीन मतलब मरीन ड्राइव, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मरीन मतलब व्हाट? मरीन ड्राइव। तो ऑब्वियसली बात है, मरीन ड्राइव में जो सॉइल मिलती है वो कौन सा हो जाएगा? मरीन सॉइल। तो कहीं ना कहीं हम बात कर सकते हैं कि मरीन सॉइल का मतलब ऐसी सॉइल के पार्टिकल जो सी वाटर के सस्पेंशन में होंगे। किस में होंगे? सी वाटर के सस्पेंशन में होंगे, और वो आके डिपॉजिट हो जाएगा कहाँ पे? आपके कोस्टल एरियाज में, उसको बोलते हैं हम लोग मरीन सॉइल। क्लियर है बात? तो ऑब्वियसली बात है, हमारा जो ये वाला पोर्शन है ना, इस पोर्शन में आपको क्या मिलेगा? मरीन सॉइल देखने को मिलेगा बैचेस में। क्लियर है बात? तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको? मैरीन सॉइल देखने को मिलेगा। बोलो याद रहेगी बात? तो मरीन से मरीन ड्राइव भी याद रख लेना, मुंबई का मरीन ड्राइव फेमस है ना, तो बस मरीन सॉइल मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक, तो कौन सा सॉइल मिल गया आपको? मैरीन सॉइल मिल गया। नाउ अब मरीन सॉइल समझ में आ गया। अब सुनो एक और बात। अच्छा देखो, फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट कि यहाँ पे एक कंटिन्यूस माउंटेन्स है, जानते हैं ना? यहाँ पे एक कंटिन्यूस माउंटेन्स चलती है, क्या बोलते हैं इसको? वेस्टर्न घाट्स। यस और नो? दीज आर योर व्हाट? वेस्टर्न घाट्स। सह्याद्री माउंटेन्स बोलते हैं ना इसको। अभी वेस्टर्न घाट्स करती क्या है? क्या करती है वेस्टर्न घाट्स? वेस्टर्न घाट्स क्या करती हैं? जो मॉनसून आती है, जो मॉनसून आती है, उस मॉनसून को जो है ये यहीं पे ही रिटेन करवाती है, यहीं पे बारिश शुरू होती है, और फर्दर उस हवा को जो है, जो मॉइस्चर वाली हवा है, उसको जो है इस वाले पोर्शन में पड़ने नहीं देती है। सही बात है ना? कौन से टाइप का रेनफॉल होता है? देखो जरा, ये माउंटेन है, ये सी वाला एरिया है, यहाँ से मॉइस्ट हवा आएगी, मॉइस्ट हवा यहाँ पे टकराएगी, टकराने के बाद ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद बादल बनाएगी और यहीं पे बारिश करवाएगी। फर्दर यहाँ पे माउंटेन बैरियर होने की वजह से ये जो मॉइस्ट हवा है, मॉइस्ट हवा मतलब ऐसी हवा जिसके अंदर मॉइस्चर है, वो हवा इस साइड में नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से ये साइड आपका जो रहेगा वो आपका ड्राई एरिया रह जाएगा। ठीक, ओरोग्राफिक रेनफॉल इसी को बोलते हैं ना। नाउ अब क्या है, इस वाले साइड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विंडवर्ड जोन। इस वाले साइड को क्या बोलते हैं? लीवर्ड जोन। याद है कि नहीं है? बारिश कहाँ होती है? विंडवर्ड जोन में। कहाँ पे नहीं होती है? लीवर्ड जोन में। अब ये क्यों बता रहा हूँ, सुनो। अब जो मॉनसून आता है आपका, जो आपकी मॉनसून आती है, तो इस मॉनसून की हवाएं जो है इस वाले एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश करती हैं। ठीक, अब जब मिट्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है ना, यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लीचिंग। यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको हम तो बोलते हैं लीचिंग। अब लीचिंग क्या होता है? व्हाट इज लीचिंग? आपके सॉल्ट्स निकल जाते हैं पानी लगा के बहुत ज़्यादा, और उसके ऊपर क्या डिपॉजिट हो जाएगा फिर? आयरन। आयरन और एल्यूमिनियम का डिपोजिशन हो जाता है, सॉल्ट एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, उसको हम लोग लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं। यस और नो? सोडिक सॉइल, वाटर लॉगिंग, पढ़ा था ना हमने वहाँ पे ये सब चीज़ें। ठीक है, तो लीचिंग के अंदर क्या होता है कि सॉइल जो है उससे जो है सॉल्ट जो है बाहर निकल जाते हैं, बट क्या हो जाता है वहाँ पे? डिपोजिशन हो जाता है। किसका डिपोजिशन हो जाता है? आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। ज़्यादा बारिश होती है ना ऐसे रीजन में आपको ये देखने को मिलेगा, और साथ में ह्यूमिडिटी भी होती है। आयरन आ गया तो ऑब्वियसली बात है रेडिश कलर का सॉइल होगा। आयरन आ गया तो कैसे कलर का सॉइल होगा? रेडिश कलर का सॉइल होगा। तो लीचिंग प्रोसेस की वजह से यहाँ पे ये जो पैचेस बनाए ना मैंने, वेस्टर्न घाट, इधर को ईस्टर्न घाट भी है ना, बट ईस्टर्न घाट कैसे हैं? डिसकंटिन्यूस माउंटेन्स हैं। वेस्टर्न घाट की तरह कंटिन्यूस नहीं है। ईस्टर्न घाट कंटिन्यूस माउंटेन्स नहीं है, बीच में टूटे हुए हैं ये। वेस्टर्न घाट आपके कंटिन्यूस माउंटेन्स है। हमें आ रहा कि नहीं आ रहा है? नाउ तो यहाँ पे लीचिंग प्रोसेस की वजह से एक सॉइल बनता है, नाम है उसका लेटराइट। क्या नाम है सॉइल का? लेटराइट। तो लेटराइट कैसे बनेगा? लीचिंग प्रोसेस से। लेटराइट कैसे बनेगा? लीचिंग प्रोसेस से बनेगा।
अब लीचिंग प्रोसेस क्या होता है? लीचिंग प्रोसेस होता है दैट इज वॉशिंग आउट ऑफ सॉल्ट्स और यू कैन से दैट सिलिशियस कंपाउंड, सिलिका वाले कंपाउंड या सॉल्ट वाले कंपाउंड हट जाते हैं और आयरन और जो एल्यूमिनियम है ये आके इनके ऑक्साइड्स आके डिपॉजिट हो जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लीचिंग प्रोसेस। क्लियर है बात? अब इसी प्रोसेस से सॉइल बनता है कहाँ पे? ह्यूमिड क्लाइमेट वाले एरिया में जहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा होती है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहाँ पे? ह्यूमिड क्लाइमेट वाले एरिया में जहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा होती है, बारिश भी ज़्यादा होती है और ह्यूमिडिटी भी होना चाहिए। क्लियर बात? और अगर हम बात करें इस वाले एरिया में ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है और बारिश भी ज़्यादा होती है। ठीक, तो ऐसे एरिया में आपको मिलेगा लेटराइट सॉइल। कौन सॉइल? लेटराइट सॉइल। तो कहाँ कहाँ मिलेगा? वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट के कुछ पार्ट में मिलेगा आपको लेटराइट सॉइल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट के कुछ पार्ट्स में आपको लेटराइट सॉइल मिलता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी तक याद रहेगा। अब लेटराइट कैसे बन रहा है? कौन सा प्रोसेस से लेटराइट बन रहा है? लीचिंग प्रोसेस से। कौन से प्रोसेस से लेटराइट बन रहा है आपका? लीचिंग प्रोसेस से। बोलो यार यस और नो। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हो जाएगी। नाउ दूसरी बात अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली बात है, देखो ऑब्वियसली बात है, एक और टाइप का सॉइल आपको देखने को मिलता है। एक और टाइप का सॉइल आपको देखने को मिलता है दैट इज लैकुस्ट्रीन सॉइल। एक और सॉइल आपको देखने को मिलेगा लैकुस्ट्रीन सॉइल। अभी लैकुस्ट्रीन सॉइल कैसे बनता है या कहाँ पे मिलता है? लैकुस्ट्रीन सॉइल आपको मिलेगा कहाँ पे? लेक्स के बॉटम पे मिलेगा। लैकुस्ट्रीन सॉइल कहाँ मिलता है? आपके लेक्स के बेड पे जो डिपोजिशन मिलती है दैट इज कॉल्ड लैकुस्ट्रीन सॉइल। अब लेक के बेड पे सॉइल कैसे आएगा? ऑब्वियसली बात है, जब रन ऑफ होते हुए बारिश के टाइम पे पानी आएगा तो पानी अपने साथ पार्टिकल्स लेके आएंगी, तो पार्टिकल जो है लेक के बेड पे डिपॉजिट हो जाएगा। और ध्यान रखना, हम कौन से वाटर की बात कर रहे हैं? फ्रेश वाटर की बात कर रहे हैं। फ्रेश वाटर लेक्स की बात कर रहे हैं जहाँ पे पार्टिकल डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लैकुस्ट्रीन सॉइल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लैकुस्ट्रीन। तो लैकुस्ट्रीन का मतलब जो सॉइल आपके लेक्स के फ्रेश वाटर लेक्स में डिपॉजिट होती है, उसकी बेड पे डिपॉजिट होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैकुस्ट्रीन सॉइल। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर है बात? यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे, लैकुस्ट्रीन सॉइल भी याद हो जाएगा। नाउ लेटराइट हो गया, मेरीन हो गया, ब्लैक वाटर हो गया, ये हो गया। नाउ दूसरी बात, फर्दर अगर हम बात करें तो आगे देखो, ये आपका अंडमान वाला एरिया, या सुनो, और अंडमान वाले एरिया में हमारे को एक चीज़ मालूम है। तो जब हम लोग इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है। कहाँ पर है? अंडमान में ही है। यस और नो? ओनली वन एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया, अंडमान में। अब देखो जरा वॉल्केनो होता क्या है। तो वॉल्केनो से जब इरप्शन होता है, वॉल्केनो से जब क्या होता है? इरप्शन होता है, तो ऑब्वियसली बात है, हाँ ठीक है, जब वॉल्केनो से इरप्शन होता है तो ऑब्वियसली बात है वॉल्केनिक ऐश बनते हैं। ये सुनो, वॉल्केनिक ऐश आपके बन रहे हैं ना, वॉल्केनिक ऐश जो आग से बच गया वो ऐश है। तो अभी जो वॉल्केनिक ऐश है, इस वॉल्केनिक ऐश को क्या होता है कि यहाँ पे जो पानी है या हवा है, चाहे पानी या हवा, क्या बोला? वॉल्केनिक ऐश को पानी या हवा उसको ट्रांसपोर्ट कर देगी, कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट करेगी और डिपॉजिट कर देगी। जो सॉइल बनेगा दैट इज कॉल्ड टफ सॉइल। कौन सा सॉइल? टफ सॉइल। तो टफ सॉइल कैसे बनेगा? ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वोल्केनिक ऐश बाय विंड और वाटर, कोई भी ट्रांसपोर्ट करेगा, क्या बन जाएगा? टफ सॉइल। दूसरी बात, अब जब हम लोग वॉल्केनिक ऐश की बात करते हैं तो वॉल्केनिक ऐश, वॉल्केनिक जो आपके पास सरफेस है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। डिपॉजिट होने के बाद उस वॉल्केनिक ऐश का केमिकल वेदरिंग भी होता है। क्या होती है उसकी? केमिकल वेदरिंग। वॉल्केनिक ऐश के केमिकल वेदरिंग से एक सॉइल बनता है दैट इज कॉल्ड बेंटोनाइट। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? बेंटोनाइट। तो बेंटोनाइट की अगर हम बात करें तो बेंटोनाइट सॉइल कैसे बनेगा आपका? केमिकल वेदरिंग ऑफ वॉल्केनिक ऐश। अब ध्यान रखना, पहला सॉइल है जो केमिकली वेदर हो रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रेजिडुअल सॉइल ब्लैक कॉटन, केमिकल वेदरिंग बेंटोनाइट। पहली बार याद है केमिकल वाला, ध्यान रखना। तो बेंटोनाइट कैसे बनेगा? केमिकल वेदरिंग ऑफ
वॉल्केनिक ऐश। अब ध्यान रखना बेंटोनाइट, बेंटोनाइट में भी मोंटमोरोलानाइट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, और बेंटोनाइट का जो बिल्कुल ही स्लरी बनता है ना, पल्वराइज्ड फॉर्म जो होता है, उसको ड्रिलिंग ऑपरेशंस में एज अ लुब्रिकेंट भी यूज किया जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बेंटोनाइट को एज अ लुब्रिकेंट इन ड्रिलिंग ऑपरेशन भी यूज किया जाता है। जब ड्रिलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं उस टाइम लुब्रिकेंट की तरह बेंटोनाइट के स्लरी को यूज किया जाता है। बेंटोनाइट का बिल्कुल पल्वराइज्ड फॉर्म, बिल्कुल इसका फाइन पार्टिकल्स बनते हैं इसके। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि बेंटोनाइट के अंदर मोंटमोरोलानाइट भी होता है, ऑब्वियस सी बात है, इट इज ऑल्सो हाईली एक्सपेंसिव सॉइल। ये भी कैसा सॉइल होगा? हाईली एक्सपेंसिव सॉइल होगा। सही नहीं बात? ठीक है, बेंटोनाइट हो गया, टफ सॉइल हो गया। इसके अलावा अच्छा एक चीज बताओ, ऑब्वियसली बात है, वी नो दैट नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, या सुनो, तो जब हम नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है ना, क्योंकि जब हम मेघालय की बात करेंगे तो मेघालय में गारो खासी जयंतिया हिल्स, या सुनो, और यहीं पे आपका क्या है, माउसेन राम, या सुनो, यहीं पे आपका माउसेन राम, तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे फॉरेस्ट भी काफ़ी डेंस है, और फॉरेस्ट भी काफ़ी डेंस है, तो फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो घास जो आपके पत्ते हैं वो जड़ते हैं, जड़ने के बाद डिकम्पोज होते हैं, डिकम्पोज होने के बाद क्या बन जाएगा, वो मिट्टी बन जाएगा। तो ऐसे सॉइल को जो कि किसकी वजह से बनता है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, ऑर्गेनिक मैटर बोलेंगे इसको हम लोग, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, ऑर्गेनिक सॉइल। कौन सा सॉइल? ऑर्गेनिक सॉइल। अब ऑर्गेनिक सॉइल भी दो टाइप का होता है, कौन कौन सा? ऑर्गेनिक सॉइल भी दो टाइप का होता है, पीट और मक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल भी दो टाइप का होता है, पीट और मक सॉइल। अब पीट और मक में डिफरेंस क्या है, ध्यान सुनो। अब अगर हम मक सॉइल की बात करें तो मक सॉइल क्या रहता है, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर तो रहता ही रहता है, बट इसमें इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स भी देखने को मिलेगा, इसके अंदर इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स भी देखने को मिलता है। बट वेयर एज पीट की अगर हम बात करें तो पीट इज हाईली ऑर्गेनिक सॉइल, पीट इज हाईली ऑर्गेनिक सॉइल, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इवन इससे आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर भी देखने को, ऑर्गेनिक ऑर्डर भी इसमें आपको आएगा, मतलब ऑर्गेनिक ऑर्डर भी आप स्मेल कर पाओगे इससे। एक आता है ना ऑर्गेनिक, जैसे अगर हम आप जंगल में जाओगे, किसी डेंस फॉरेस्ट में जाओगे, तो वहाँ पे आपको जो है, अगर आप वहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी खोदोगे ना, वहाँ से थोड़ी सी स्मेल आएगी मिट्टी की, अलग सी स्मेल आती है मिट्टी की, तो उसको ऑर्गेनिक ऑर्डर उसको बोलते हैं। और जनरली जब आप जंगल में जाते हो ना, उस टाइम जब मिट्टी की अगर हम बात करें, थोड़ा सा कैसा होता है, थोड़ा नरम सा मिट्टी होता है वहाँ पे, बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक टू डार्क ब्राउन कलर का होता है, और उसको कई बार उठा के खाद की तरह यूज भी करते हैं घरों में, है ना, जंगल की मिट्टी को लाके लगाते हैं ना खाद की तरह कई बार। क्योंकि क्या है उसमें जो उसमें क्या होता है, क्योंकि जो वहाँ पे जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स मतलब घास पत्ते जो है ना, वो डिकम्पोज हो रहे हैं, और अलग अलग स्टेजेस में होते हैं डिकम्पोजिशन के, कुछ कंप्लीटली डिकम्पोज हुआ होता है, कुछ पार्शियली डिकम्पोज होता है, कुछ अभी अभी जो है डिकम्पोज होना शुरू हुआ होता है। सही बात है ना? तो ऑब्वियस ही बात है, डिकम्पोज होने के बाद वो क्या हो जाता है, उनके जो अंदर मिनरल्स हैं वो कहीं ना कहीं वो जो है फर्दर जो आपके क्रॉप्स हैं या जो भी आप लोग वहाँ पे उगाना चाह रहे हो उनको जो है एक न्यूट्रिएंट की तरह काम करता है। क्लियर है बात? तो इसलिए ऑर्गेनिक सॉइल आपका इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर हम बात करें पीट और मक सॉइल की, तो पीट इज दी हाईली ऑर्गेनिक सॉइल, और अगर हम पीट सॉइल की बात करें तो इसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे वेजिटेटिव मैटर्स ही देखने को मिलेंगी। वेजिटेटिव मैटर्स मतलब घास पत्ते इसके अंदर देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें मक सॉइल की, तो इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स भी इसके अंदर देखने को मिलेगा, दोनों चीज इसके अंदर देखने को मिल जाती है। गेटिंग माई पॉइंट्स और नॉट? तो ये आपके वेरियस सॉइल के टाइप्स हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका ऑर्गेनिक सॉइल, पीट और मक सॉइल। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? सुनो, हाँ जी, तो पीट और मक भी हो गया, बोलो यार। चलिए नाउ लेटराइट भी हो गया। एक और सॉइल है आपका, दैट इज माल सॉइल। देखो जरा क्या है ये आपका, वी नो दैट कौन सा है, पूरी टेरिटरी बना लेते हैं इंडिया का, अंडमान, ये कौन सा है आपका, लक्षद्वीप, है ना? तो अभी सी बात है, कैसे वाला एरिया है, बिल्कुल एकदम टापू टापू है ना यहाँ पे, मतलब आइलैंड आइलैंड है ना, बोलो यार।
तो ऐसे एरिया में आपको एक सॉइल मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्ल सॉइल। अब देखो ये मार्ल सॉइल बनता कैसे, मार्ल सॉइल आपका बनता है दैट इज ड्यू टू डीकम्पोजिशन ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसमें कैल्शियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स के बोन्स जनरली यहाँ पे देखने को मिलेगा डिकम्पोज्ड फॉर्म में, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या मिलेगा, कैल्शियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। तो मतलब लाइम काफ़ी ज़्यादा होता है ऐसे मार्ल सॉइल के अंदर, वाइटिश कलर का सॉइल होता है ना। कुछ बीच पे दिखाते हैं ना एकदम वाइट सॉइल है ना, नीला पानी और साथ में वाइट सॉइल, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या हो गया वो मार्ल सॉइल। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो ऑलमोस्ट सारे सॉइल कंप्लीट हो गए हमारे।